आज आपकी मुलाकात करवाएंगे मुल्तान के एक ऐसे शहरी के साथ जो सर्दियों में भी लोगों को जो है आम खिला रहे हैं। स्टिकें लगा के बांस लगा के बांधना पड़ता है तो वो खूबसूरत लगती हैं आम ना, मल्टी कलर्स के। तो हम वो गर्मियों में हासिल करते हैं इससे। इस पौधे की कम से कम भी 10 साल से ज़्यादा उम्र है और ये तकरीबन 12 साल इसकी उम्र होगी कम से कम। इसके ऊपर छोटे छोटे से भी आम हैं, वो जाके हम मार्च में और फेब में जाके खाएंगे रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह। आम जो है ना 1 साल बहुत ज़्यादा लगता है और 1 साल कम लगता है। और इसी तरीके से मेरे पास सीडलेसी ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, और वो 3 कलर के हैं, रेड हैं, ब्लैक हैं, वाइट हैं, और हम उसको अच्छी खासी फसल उससे ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नेक्स्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे मुल्तान के एक ऐसे शहरी के साथ जो सर्दियों में भी लोगों को जो है आम खिला रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये ऐसा कौन सा पौधा है जो सर्दियों में भी फल देता है और इसको कैसे तैयार किया, ये कहीं से मंगवाया है या खुद लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? ठीक। मैं इसके ऊपर खुद ही एक्सपेरिमेंट करता रहा। तकरीबन 10 साल पहले हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि हम इससे सर्दियों में भी फल खा सकेंगे। एक्चुअल फिर मैंने इसको, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों की विश होती है मैंगो खाने की और डॉक्टर उनको मना करते हैं कि जी इसमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने इसे गर्मियों के अंदर हम उसे सेंसेशन बोलते हैं और मल्टी कलर्स के उसके ऊपर आम लगते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में आम लगते हैं। हमें उसको नीचे से स्टिकें लगा के बांस लगा के बांधना पड़ता है तो वो खूबसूरत लगती हैं आम ना, मल्टी कलर्स के। तो हम वो गर्मियों में हासिल करते हैं इससे, और उसके बाद फिर पूरा साल इससे हम आम हासिल करते ही रहते हैं। आप देखेंगे इसके ऊपर बड़े बड़े आम भी लग रहे हैं और छोटे आम भी लग रहे हैं। आज 11 जनवरी और बड़ी शिद्दत की मुल्तान में भी और पूरे पंजाब में सर्दी पड़ रही है। तो अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ने आपको शऊर दिया, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो ये अल्लाह की ज़ात ही करवाने वाली होती है, हम नहीं होते। हम तो सिर्फ एक तजर्बा कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला वो करता है। मुझे बताइएगा कि ये पौधा खुद लगाया गया है या कहीं से इम्पोर्ट किया गया है? नहीं, खुद लगाया। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे। इसमें सफ़ेद चौंसा और दूसरा 12 माशे, सेंसेशन, ये सारी चीज़ों को हमने क्रॉस करते रहे, कलमे लगा लगा के इकट्ठी लगाते रहे, बिल्कुल जोड़ जोड़ के साथ लगा के। तो इस तरीके से जब इस पे एक्सपेरिमेंट करते रहे, 10 साल पहले हम पहुंच गए थे इस नतीजे पे। लेकिन अभी 3 साल पहले हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि हम पूरा साल भी आम खा सकते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये तकरीबन कितनी उम्र हो गई है इस पौधे की? इस पौधे की कम से कम भी 10 साल से ज़्यादा उम्र है और ये तकरीबन 12 साल इसकी उम्र होगी कम से कम। क्योंकि मैंने जब ये लगाया था तो ये 2 साल के बाद मैंने इसे गर्मियों का फल हासिल शुरू कर लिया था और फिर उसके बाद इसी के ऊपर तजर्बा ये शुरू किए। तो फिर मैंने सर्दियों का फल इसे आज से तकरीबन 10-11 साल पहले मैंने सर्दियों का फल इसे अल्लाह पाक ने हमें देना शुरू कर दिया था। अच्छा, मुझे बताइए, अल्लाह की ज़ात होती है ना वो तो देने वाली। तो फिर उसके बाद मैंने तजर्बा किए। मैंने सोचा कि जब हम टनल काश्त करते हैं गर्मियों की और सब्ज़ियाँ सर्दियों में खाते हैं और सर्दियों की गर्मियों में खाते हैं, जैसे आप देखते हैं खरबूजा आ जाता है। आलमोस्ट पहले खरबूजा गर्मियों में होता था, तो अब तो सर्दियों में भी मिल जाता है और ऐसे ही वाटर मिलियन भी मिल जाता है। तो मैंने कहा हम इसको फ्रूट को क्यों नहीं खा सकते। तो इसके ऊपर मुल्तान की मिट्टी वैसे मशहूर है मैंगो के लिए। फिर इसके ऊपर रिसर्च की और करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि इसको पूरा साल भी हम फल अल्लाह पाक लगा सकता है अगर हम तजर्बा करें। तो इससे हमने हासिल किए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पूरे साल में तकरीबन 2 दफ़ा हासिल कर सकते हैं या फिर लगातार ही लगता रहता है? आप स्टिल इस पे देखिएगा ना, आप खुद आप देखेंगे, आपका कैमरा देखेगा, इसके ऊपर छोटे छोटे से भी आम है। वो जाके हम मार्च में और फेब में जाके खाएंगे रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह। और बड़े भी हैं। अब बड़े आम तो ज़ाहिर है 1 वीक बाद, ये 10 दिन बाद, ये 15 दिन बाद, ये 1 मंथ बाद वो पक जाएंगे। ये स्टिल चलता ही रहता है ये ना। खुराक क्या क्या इसे देनी पड़ती है? इसे हम ऑर्गेनिक देते हैं फर्टिलाइज़र, हम दूसरी फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे इसको। तो बाज़ दफ़ा हम फूलों के भी शौकीन हैं, तो हमें जब बाज़ दफ़ा देखते हैं ना कि फूलों की तैयारी जल्दी करनी है, कोई कंपटीशन आ जाता है, तो उस वक्त तो हम उनको यूरिया दे के ज़रा जल्दी जल्दी तैयार करते हैं। लेकिन यूरिया का मसला ये होता है कि वो सडन जैसे है ना, वो उसको तैयार करके फिर फौरी तौर पे पौधा जल्दी ख़त्म होता है। तो हम अवॉइड करते हैं उससे यूरिया से। हम इसको ऑर्गेनिक, जो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट फार्मर जो है वेजिटेबल के जो वेस्टेज होती है और फ्रूट की वेस्टेज होती है वो फेंक देते हैं, हालांकि वो भी खाद है। अगर आप उसको पानी में डाल के और उसका वो पानी दें तो वो पौधे के लिए बड़ी मुफीद होती है और उससे पौधा, फलदार पौधा हो चाहे फूलदार पौधा, बड़ा अच्छा रह जाता है। अच्छा सर, बताइएगा टेस्ट के हवाले से इसका टेस्ट किस तरह का है? आम टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मीठा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा मुनफरद टेस्ट है और बहुत ज़्यादा मीठा है। और गर्मियों का हमने जैसे आपको बताया कि शुगर पेशेंट के लिए इसके लिए ऊपर तैयार किया है और सर्दियों का वैसे आम लोगों के लिए तैयार किया है कि इसको हम मीठा आम भी खा सकें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एवरेज कितनी का जाती है आम पौधे की निस्बत? इसकी ज़्यादा आती है, कम आती है?
देखिए, अभी ये तजर्बात के मराहिल से गुज़रा है कि जैसे मैंने आपको 3 साल का है, एक आम की ना हैबिट है कि आम जो है ना 1 साल बहुत ज़्यादा लगता है और 1 साल कम लगता है। तो हम उसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा, हम इसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं कि एक पौधा है और उसकी एक स्टिक के ऊपर तो फल आ जाता है, दूसरी स्टिक पे फल क्यों नहीं आता। तो लिहाजा हम उसके ऊपर भी देखते हैं। और मेरी आदत होती है कि मैं एक पौधे को छाँव में लगाता हूँ, एक को धूप में लगाता हूँ और उसके पत्तों तक को देखता रहता हूँ, फिर फल को देखता रहता हूँ, एक ही चीज़ को देखता हूँ। तो हम फिर उस नतीजे पे पहुँचते हैं कि इसको क्या चीज़ माफ़ी है और क्या सिलसिला बेहतर रहेगा इसके लिए। पकने का क्या तरीकाकार है? पौधे के ऊपर ही पक जाता है या नीचे उतार कर पकाया जाता है? पकने का तरीक़ाकार ये है कि एक टाइम लिमिट होती है और वो जब टाइम लिमिट होती है ना, वो सर्दी गर्मी नहीं देखता फल। उसने अपनी टाइम लिमिट पूरी करनी होती है। जब वो टाइम लिमिट उसकी पूरी होती है, वो दरख्त पे ही पक जाता है। ये अब दरख्त पे भी पक जाता है। अगर हम इसको तोड़ के पाल लगाना चाहें, पाल भी लगा सकते हैं इसको। और दरख्त पे हम आलमोस्ट इसे दरख्त पे ही खाते हैं इसका, तो सर्दियों का फल भी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह आपने तजर्बा किया, कामयाब हो गया, पूरा साल इससे हम आम खा सकते हैं। इसके अलावा भी कोई एक्सपेरिमेंट किया है आपने किसी और पौधे के ऊपर? मैंने अंगूरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मैंने आड़ू के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो अमरूद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मैं उनके ऊपर कर रहा हूँ मज़ीद भी ना। तो उसके अंदर जैसे हम अमरूद है, हम उसमें से सीडलेस अमरूद को वो करना चाह रहे हैं कि हमारा उसमें आलमोस्ट लोग तंग होते हैं कि सीड है जी इसमें, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और इसी तरीके से मेरे पास सीडलेस ही ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, और वो 3 कलर के हैं, रेड हैं, ब्लैक हैं, वाइट हैं, और हम उसको अच्छी खासी फसल उससे ले लेते हैं। और एक पौधा ना आपके पूरे कॉलोनी के लोगों को भी फैज़याब कर सकता है। लेकिन उसका एक तरीक़ाकार होता है जो हमें आलमोस्ट लोगों को पता नहीं होता है, या फार्मर्स उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते। हमें उसे काटना पड़ता है। 5 से मैक्सिमम हम 6 फुट रहने देंगे उसको। उसे हम जाके दिसंबर में काट देंगे, और दिसंबर में काटने के बाद जो उसकी कलमें होती हैं वो महफूज कर लेते हैं दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद उसका भी फल जाके वो जो है उसका लगना शुरू होता है, जैसे मार्च में। तो जो मार्च में जब उसको फल लगता है तो हम देख लेते हैं किस स्टिक पे फल है और किस पे फल नहीं है। जिस स्टिक पे फल नहीं होता हम उसको वेस्ट करते हैं। और वो ये होता है फिर उसकी जितनी भी पौधे की ताकत होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, यानी कि अंगूर में कन्वर्ट हो जाती है। उससे फिर हमारा वो 1.5 किलो 2 किलो का गुच्छा भी बन जाता है। और फिर हम उसको बचाने के लिए, परिंदों से बचाने के लिए पहले स्प्रे भी करते हैं खैर, फिर परिंदों से बचाने के लिए ना, क्योंकि परिंदे जब वो मिठास उसमें पड़ती है ना, उससे पहले नहीं आते। जब खट्टे होते हैं तो नहीं आएंगे वो। और जब मिठास पड़ती है तो मई के स्टार्ट में मिठास पड़नी शुरू हो जाती है। हम मई के मिड में और जून तक हम वो फसल हासिल कर लेते हैं। तो वो फिर हमें उसे नेट लगाना पड़ता है और नेट से बचाना पड़ता है। अच्छा सर, बताइएगा कि सिर्फ खुद तक ही महदूद रखा हुआ है या बाकी किसान भाइयों को, फार्मर भाई भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं या उन पर तजर्बात कर रहे हैं, तो जो दोस्त लेना चाहते हैं हम फ्री ऑफ कास्ट उनको फ्री देते हैं। तो हम अपने पास नहीं इसको महदूद करना चाह रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि इसे कमर्शियल पर्पज़ के लिए ये दूर दूर जाए, और मुझसे बहुत सारे दोस्त लेके जा चुके हैं। अभी तो राव मज़हर इस्लाम सिर्फ जो है 12 महीने आम खाने के मामले में मशहूर है। आइंदा चंद सालों के बाद ये पूरा मुल्तान मशहूर हो जाएगा। मैंने इतने दोस्तों को इसकी बडिंग दी है, पौधे दिए हैं कि आप भी लगाएं इसको। और मुझे सिंध से लोग आए हैं, मुल्तान के बड़े बड़े फार्मर हैं, उनके पास नहीं है ये वैरायटी। तो लिहाजा अब ये वैरायटी तैयार हो चुकी है, हम इसे जितना भी इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसकी कलम लगाई जाती है, सीड लगाया जाता है, क्या तरीकाकार है? इसका सीड नहीं लगाया जाता, इसकी कलम ही लगाई जाती है। हम उसे एयर ड्राफ्टिंग बोलते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में उसे बडिंग भी बोलते हैं। तो अभी जैसे सख्त मौसम में अभी जाके ये फेब में हम इसकी फिर बडिंग करेंगे। जो उसकी कटिंग लगा के जो पौधा पहले से, तो अगर कोई तैयार है पौधा, ये कोई दरख्त भी है, कोई दरख्त है, ये पौधा तैयार है, ये गुठली से अगर आपने कोई हासिल किया वो देसी ही निकलेगा फल उसका, तो हम फिर उसके ऊपर ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। मुझे बताइएगा एक पौधा तकरीबन कितनी देर के बाद इसका फल देना शुरू कर देता है? इसका तकरीबन हमारे उस तजर्बे के तहत अगर ड्राफ्टिंग आपने की है और पौधा पुराना है और अच्छी ग्रोथ कर रहा है तो हम दूसरे साल उसका फल ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ये थे मुल्तान के शहरी जो सर्दियों में भी जो लोगों को है आम खिला रहे हैं। यही नहीं, सिर्फ जो सीडलेस अंगूर हैं, ग्रेप्स हैं, वो भी खिला रहे हैं। अमरूद जो कि हमारे बुज़ुर्गों की बहुत ज़्यादा परेशानी है, आने वाले वक्तों में सीड के बगैर यानी बीज के बगैर आपको वो भी मिलेगा। अल्लाह ताला इनको इनके मकसद में कामयाब करे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे।